हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 का पार्ट 2 और उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन जो होता है जब कोई चीज़ जलती है तो वो कितने टाइप का कंबसन है। वो है 2 टाइप्स का। दहन दहन 2 प्रकार का होता है, रैपिड कंबसन एंड स्पॉन्टेनियस कंबसन, यानी कि तीव्र दहन और स्वतः दहन। तीव्र दहन का मतलब क्या हुआ? रैपिड मतलब फास्ट। ठीक है। जब हम गैस जलाते हैं घर में तो जैसे ही हम गैस ऑन करते हैं, लाइटर या तीली लेके जाते हैं तो वो एकदम से आग पकड़ लेती है गैस। ठीक है। तो ऐसा कंबशन जिसमें एकदम से जो है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। ठीक है। लेकिन कुछ कंबशन ऐसे होते हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं बिना आग लगाए। जैसे हमने 4th लेसन में पढ़ा था कि फॉस्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल है जिसको अगर हम एयर में खुला रख दें तो वो अपने आप आग पकड़ लेती है, बिना तीली लगाए बिना आग लगाए वो अपने आप जलने लग पड़ती है, फॉस्फोरस। तो इस प्रकार का कंबशन जिसमें कोई पदार्थ कोई मटेरियल अचानक से आग पकड़ ले, अचानक से जलने लग जाए, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। उसको कहते हैं स्वतः दहन। ठीक है। जो अपने आप आग पकड़ लेता है, अपने आप आग लग जाती है, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन उसको कहते हैं। जैसे गर्मियों में हमारे जंगलों में आग लग जाती है, कई बार बहुत अधिक गर्मी के कारण सूखी पत्तियां आग अपने आप पकड़ लेती हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन का ही एक एग्जाम्पल है, स्वतः दहन का ही एक उदाहरण है। उसके बाद कंबशन की एक टाइप है एक्सप्लोजन। जब आप पटाखे फोड़ते हो, क्रैकर्स करते हो, तो बहुत ज़्यादा हीट लाइट के साथ साथ एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ठीक है। तो एक्सप्लोजन मतलब जब हीट और लाइट के साथ साउंड भी निकल रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। उसको विस्फोटक कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं विस्फोटक या विस्फोट। ठीक है, विस्फोट। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम मतलब ज्वाला, फ्लेम मतलब ज्वाला। कई ऐसे फ्यूल हैं जो ज्वाला के साथ जलते हैं, फ्लेम के साथ जलते हैं। आप कोयला जलाओ, उसकी कोई फ्लेम होगी? नहीं होगी। लेकिन आप कैंडल जलाओ तो वो फ्लेम के साथ जलती है। गैस जलाओ, उसकी फ्लेम आपको दिख रही है। कैरोसिन लैम्प है, इसकी फ्लेम है। ठीक है, कैंडल की फ्लेम है। तो ऐसे कई फ्यूल्स हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है। अब ये जो फ्लेम है ये कैसे बनती है, क्यों फॉर्मेशन होती है इसकी? कोयले की फ्लेम क्यों नहीं होती जबकि कैंडल की फ्लेम होती है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। आपने एक ग्लास ट्यूब ली जो ऊपर और नीचे से खोखली है, खाली है, पाइप की तरह है, और एक कैंडल जलाई और उस कैंडल के नीचे वाले हिस्से में, अंदर वाले पार्ट पे आपने उस ग्लास ट्यूब को रखा। तो आप दूसरे सिरे पे माचिस की तीली लेके जाओगे तो यहाँ भी आग दिख रही है, आपको फ्लेम दिख रही है, आग जल रही है। क्यों जल रही है? यहाँ पे कैसे आग लग गई? इसका मतलब ये हुआ कि कैंडल में क्या है? वैक्स। ठीक है। तो ये जो वैक्स है, ये जो मोम है, ये गर्म होकर वेपराइज हो जाती है, वेपराइजेशन उसकी हो जाती है, गर्म होकर वैक्स पिघलती है और उसकी भाप बन जाती है। वो भाप फिर यहाँ से होते हुए, ट्यूब से होते हुए ऊपर निकल रही है, और जब भाप ऊपर निकल रही है उस वैक्स की भाप, तो वो आग पकड़ ले रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेम किसके कारण बनती है? जो आपका मटेरियल है जब वो वेपराइज होता है, भाप में बदलता है, तो वो भाप आग पकड़ता रहता है और फ्लेम के रूप में हमें दिखता है। ठीक है। तो बर्निंग मटेरियल, अब वैसे ही जब हम गैस जलाते हैं तो एलपीजी गैस जब निकलती है और वेपराइज होती है, जलकर जब वो भाप बनती है तो भाप आग पकड़ लेती है और हमें फ्लेम की फॉर्म में दिखती है। लेकिन जो कोयला है, ठीक है, कोयला जब जलता है तो वो वेपराइज नहीं होता, उसके वेपर्स नहीं बनते, उसकी भाप नहीं बनती, इसीलिए
उसकी फ्लेम भी नहीं बनती, वो ज्वाला के साथ नहीं जलता। अब एक आगे एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, एक कैंडल जलाई और फिर एक ग्लास की हमने प्लेट ली, बिल्कुल साफ ग्लास की प्लेट ली और उसको कैंडल के अंदर वाले हिस्से पे रखा, काफ़ी नीचे तक ले गए, तो आपको ऐसे ब्लैक कलर का दिखेगा उसमें मटेरियल। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ये है आपके अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। वैक्स में कार्बन है, या आप मान लो कि वैक्स मटेरियल है, वो जल रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो अध जले रह जाते हैं, पूरी तरह से नहीं जल पाते, वो ब्लैक कलर में इस तरह से हमें मिल रहे हैं। ये वो अध जले अनबॉन्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, वैक्स पार्टिकल्स हैं, जो पूरी तरह से नहीं जल पाए, ठीक है। और इस जोन को हम कहते हैं, इसका अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस, जो फ्लेम का अंदर वाला पार्ट होता है, आपको ब्लैक ब्लैक कलर का दिखता है, दिस इज ल्यूमिनस, मतलब जो जल रहा है, जो आपको जलता हुआ दिख रहा है, ल्यूमिनस जोन, इसमें हमें ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स दिखते हैं। अब सेम एक्टिविटी हम एक तार के साथ कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम इसको यहाँ गर्म नहीं, ल्यूमिनस जोन में गर्म नहीं कर रहे, बल्कि नॉन ल्यूमिनस बाहर वाले पोर्शन में इसको गर्म कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये ब्लैक नहीं होगी, बल्कि रेड हॉट, बिल्कुल गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से जल रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि बाहर वाले रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा है और अंदर वाले रीजन में टेम्परेचर कम है, जिसके कारण पार्टिकल्स पूरी तरह से नहीं जल पा रहे और हमें ऐसे मिल रहे हैं ब्लैक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। लेकिन बाहर वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म है, इसलिए यहाँ पर हमें ब्लैक कलर के पार्टिकल नहीं मिल रहे, क्योंकि वो पूरी तरह से जल पा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ल्यूमिनस जोन है, ल्यूमिनस मतलब जो चमकदार हमें दिख रही है, जहाँ पे जलने का प्रक्रम हो रहा है, वो ठंडा है, उसमें टेम्परेचर लो है, ल्यूमिनस जोन में टेम्परेचर लो है। और नॉन ल्यूमिनस जोन जो है बाहर वाला, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये देखिए, इट इंडिकेट्स डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, बट the non-luminous zone of the flame has a high temperature, ठीक है। और दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, जो आपका नॉन ल्यूमिनस सबसे बाहर वाला जोन है, वो सबसे हॉट होता है, सबसे गर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोमबत्ती की ज्वाला है, जो फ्लेम है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। आपने अभी, मेरे पास कैंडल है नहीं तो मैं आपको जला के बताती, लेकिन आपके पास घर में होगी तो आप उसको जला के देखना, ध्यान से देखना, आपको 3 पार्ट्स दिखेंगे उसके। सबसे अंदर आपको हल्का ब्लैक कलर का पार्ट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको हल्का पीला ऑरेंज कलर का पार्ट दिखेगा, और सबसे बाहर आपको लाइट ब्लू, बिल्कुल हल्की नीली सी लाइन दिखेगी। 3 पार्ट। तो जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, इनर मोस्ट जोन इसको बोलते हैं, और इसमें रहते हैं आपके अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स, बिना जले हुए मोम के कण यहाँ पर होते हैं ब्लैक, ठीक है। और ये सबसे कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म, लीस्ट हॉट, सबसे कम हॉट। फिर आपका आता है मिडल, ये था इनर मोस्ट, इनर मोस्ट के बाद आता है मिडल जोन, मध्य जोन, मिडल जोन। मिडल जोन येलो और ऑरेंज कलर का होता है, इसमें आधी कंबशन हो जाती है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं जलते पार्टिकल्स, यहाँ पे थोड़े थोड़े जलना शुरू हो जाते हैं, पार्शियल आधी कंबशन यहाँ पर होती है। तो ये थोड़ा मॉडरेटली हॉट होता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। सबसे बाहर वाला जोन नीले कलर का, दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म पार्ट होता है, और ब्लू कलर का होता है आउटर जोन। कंप्लीट कंबशन यहाँ पर हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो 3 पार्ट्स हो गए आपके, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म,
मॉडरेटली हॉट, मध्यम गरम, और सबसे अधिक गरम इसका बाहरी पार्ट, हॉटेस्ट पार्ट। इसीलिए आपने सुनारों को देखा होगा, कई बार वो क्या करते हैं, सोने को पिघलाने के लिए एक ऐसी ब्लो पाइप का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लो पाइप, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। क्यों? वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे फ्लेम जल रही है, आग जल रही है, तो वो इसके ऊपर फूंक मारेंगे, ठीक है, बाहरी वाले पार्ट पे फूंक मारेंगे, नीचे नहीं। तो उससे क्या होगा, जब इसको फूंक मारेंगे तो जो बाहरी पार्ट है वो सारा आपका सोने के ऊपर आकर गिरेगा, और नीचे वाला पार्ट नहीं गिरेगा। ऊपर ऊपर ही फूंक मार रहा है ना ये, तो सिर्फ ऊपर से ऊपर जो बाहरी पार्ट है ज्वाला का, फ्लेम का, वही गिरेगा, तो सोना जल्दी पिघलेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अंदर वाले का तो होता ही नहीं है ज़्यादा, बल्कि वो तो काला कर देगा सोने को। तो इसीलिए वो केवल ब्लू वाले पार्ट को ब्लो करते हैं पाइप से और सोने को पिघलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका टॉपिक आता है व्हाट इज फ्यूल, ईंधन क्या है। तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ईंधन के बारे में, जो हमें हीट देता है, लाइट देता है, एनर्जी देता है, उसे हम फ्यूल कहते हैं। लेकिन एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो आसानी से मिल जाए, रेडिली अवेलेबल हो, चीप मतलब सस्ता हो, इट बर्न्स ईजली इन द एयर एट मॉडरेट रेट, जो आसानी से एयर में जलता रहता हो, ये नहीं कि एकदम से जल जाए, ये नहीं कि बहुत धीमे जले, मॉडरेट मीडियम रेट से जलता हो। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस करे, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसे हम अच्छा फ्यूल कहेंगे, गुड फ्यूल कहेंगे। और इससे कोई हानिकारक, कोई पॉइजनस गैस ना निकले, स्मोक यानी कि धुआं ना निकले, है ना, तो उसको हम गुड फ्यूल कहेंगे। आइडियल फ्यूल, बहुत ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी फ्यूल प्योरली आइडियल हो, मतलब उसमें ये सारे गुण हो, कोई ना कोई तो कमी रह ही जाती है, लेकिन फिर भी हम ऐसे फ्यूल यूज़ करने चाहिए जिसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ अच्छे फ्यूल की हों। तो जैसे कि एलपीजी है, एलपीजी गैस जो है वो स्मोक, धुआं नहीं निकलता, पॉइजनस गैसेस नहीं निकलती, इजीली अवेलेबल है, जल्दी खाना पका देती है। अच्छा, आपको वाटर बॉईल करने को बोला जाता है और आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप कोयले से करो या एलपीजी गैस से करो, तो आप क्या चुनोगे? ऑब्वियसली गैस, क्योंकि गैस पे पानी जल्दी उबल जाएगा, कोयले से, लकड़ी से नहीं उबलेगा। क्यों? क्योंकि एलपीजी गैस जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू, नया शब्द यहाँ पे आ गया। व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू? इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मीयमान। ऊष्मीयमान, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? किसी फ्यूल को, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम को मात्रा को जलाने पर जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। हमने लकड़ी का भी 1 किलो जलाया, हमने गैस का भी 1 किलो जलाया, तो ज़्यादा हीट किससे मिलेगी? गैस से। तो हम कह सकते हैं कि उतनी मात्रा हमने लकड़ी की जलाई, उतनी ही मात्रा हमने गैस की जलाई, लेकिन हीट हमें यहाँ ज़्यादा मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि गैस की कैलोरीफिक वैल्यू वुड से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इसकी यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम में मापते हैं। किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। जैसे अगर हमने, जैसे एलपीजी है, ठीक है, तो एलपीजी की अगर हमने लिखनी हो 50,000 है, मान लो 50,000 इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है एलपीजी गैस की, तो साथ में हमें यूनिट लगाना होता है, तो इसका यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम। तो नीचे टेबल में कैलोरीफिक वैल्यूज दी हुई हैं। काऊ डंग यानी कि गोबर के जो उपले होते हैं उनकी 6,000 से 8,000 किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू होती है। वुड की, कोल की, पेट्रोल, कैरोसिन, बायोगैस, हाइड्रोजन।
तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की, लेकिन उसको हम ज़्यादातर एज अ फ्यूल यूज़ नहीं करते। फिर बायोगैस की, फिर एलपीजी सीएनजी, मतलब इनकी ज़्यादा है, मतलब ये 1 किलोग्राम जलाने पर ज़्यादा हीट देंगे, हमें ज़्यादा एनर्जी देंगे, तो हमारा काम जल्दी होगा। जबकि लकड़ी की बहुत कम है, 17,000, कोयले की कम है, इसीलिए ये कम हीट देंगे हमें और खाना देर से पकेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमें ऐसा फ्यूल चुनना चाहिए जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो। अब ये जो फ्यूल्स हैं, इनको जलाने के सिर्फ फायदे ही नहीं, कुछ नुकसान भी हैं, बहुत नुकसान है। क्या नुकसान है? पहला नुकसान तो ये है कि जब इन्हें जलाते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, तो ये कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स छोड़ते हैं। ऐसे मतलब कुछ कार्बन पार्टिकल्स, बिना जले हुए पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो एयर में आ जाते हैं और पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अगर हम सांस के द्वारा उनको अंदर ले जाएं तो उनसे हमें कई अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा नुकसान ये है कि अगर हम इनको अध जला छोड़ दें तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जो कि एक पॉइजनस गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन द क्लोज्ड रूम। आपने सुना होगा कि अंगीठी सेकते वक्त कभी भी खिड़कियां दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। जब हम कोयले की अंगीठी सेकते हैं और अंगीठी अंदर ही रह जाए, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें और सो जाएं, तो क्या होगा कि अंगीठी के अंदर जो कोयला है उसको जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन आपने बंद कर दी, बाहर से आ नहीं रही। जितनी ऑक्सीजन थी कमरे के अंदर वो तो उसने ले ली। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कोयला पूरी तरह से नहीं जल पाएगा, आधा जलेगा, और जब आधा जलेगा तो वो एक पॉइजनस गैस रिलीज करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम सो रहे होंगे और हम सांस के द्वारा हमारे अंदर जाएगी तो हमारी मौत तक हो सकती है। ठीक है, तो ये आदमियों को मार भी सकती है, इसलिए कभी भी जलती हुई अंगीठी को बंद कमरे में रखकर ना सोएं, उसे बाहर निकाल दें। तीसरा जो इसका हार्मफुल इफेक्ट है वो है कि जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाते हैं, तो CO2 प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे एनवायरनमेंट में पेट्रोल, डीजल, इन सब का, कोयला, लकड़ी इतना यूज़ हो रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में CO2 रिलीज हो रही है, जिसके कारण हमारे आसपास CO2 बढ़ गई है, और CO2 बढ़ने के कारण हमारे एयर का टेम्परेचर बढ़ गया है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एयर का, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो फ्यूल कंबशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, जिसके कारण हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं, और एक दिन अगर ऐसे ही रहा तो सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और सारी धरती पानी में डूब जाएगी। और समुद्रों का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ग्लेशियर से जो बर्फ पिघल रही है वो पानी समुद्रों में जा रहा है और उनका लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। तो हमें इसे रोकना होगा, पॉल्यूशन को, CO2 को कम से कम प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद एसिड रेन होती है। एसिड रेन इसके कारण होती है, जब भी हम फ्यूल को जलाते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, घरों में, ठीक है, तो कुछ गैसें जो हैं वो एयर में आ जाती हैं। कौन सी गैसें? जैसे SO2, CO2, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसें जब वर्षा के पानी के साथ मिलती हैं तो वो वर्षा का पानी धरती पर गिरता है तो वो बन जाता है एसिड रेन। ये गैसें, जहरीली गैसें वर्षा के पानी के साथ मिलकर एसिड रेन बनाती हैं, और ये एसिड रेन हमारी फसलों को, हमारी बिल्डिंग्स को, हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, मिट्टी को बंजर कर देती है। इसी एसिड रेन के कारण हमारा ताजमहल भी पीला पड़ रहा है, बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए आजकल CNG का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि ये एक क्लियर फ्यूल है, धुआं और हानिकारक गैसें कम छोड़ता है, साफ स्वच्छ ईंधन है LPG और CNG। तो हमें इनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज कंपेयर टू कोल एंड वुड एंड पेट्रोलियम। तो यहाँ पर आपका लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।